राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 240 से आगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि सहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्रत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत सत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह भय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इसी बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझा, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम नर हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनितात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री राम जी महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि जैसे मुनि जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि को छोड़कर राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पाषाण के जैसे हैं।
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरबासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताउर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको भी भला कोई बुद्धिमान कहेगा। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गूंजा ग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु ककरि करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज सपाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम
प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज मिलु बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन भी कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे पा नहीं सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहे हु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई अस नरासा, करई तो कहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आसा, अनारंभ निकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पच्छट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह, सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी, अस सिख तुम बिनु दे न को, मात पिता स्वार्थ रतो, हे तुस रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही, सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने, निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई, उमा बदबासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप उपवास। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है कि तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ, न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसके घर में ममता नहीं, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन हैं, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान हैं, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक
भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है, जो ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त करता है। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपानिधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भी शिक्षा देते हैं परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी हितकारी शिक्षा नहीं दे सकते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पारा। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करी सो पे हूँ, धर्म नहीं समान। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। अब मैं उससे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छोटी मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मागऊं, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। जप तप नियम योग सब अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे उनके करने का। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है,
और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार है रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरगम गावत भय। देखी कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन तिन तेहि चाहे। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अंवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ते अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। दोहा क्रमांक 50 तक। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, तब प्रभु उस पर बैठे और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन का पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिसके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। दोहा क्रमांक 50 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ